डिस्कस कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, परंपरागत ऊर्जा संयंत्र। कन्वेंशनल पावर प्लांट परंपरागत ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा एनर्जी पहले अपन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा का जो जनरेशन वो किस प्रकार होता है। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। Energy cannot be generated or destroyed. It can be transmitted from one form to another form. यानी कि एनर्जी जो ऊर्जा होती है उसको न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसको एक ऊर्जा के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अपन एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल लें तो आईसी इंजन। आईसी इंजन है अपने जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल आईसी इंजन केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब फ्यूल बर्न होता है उसमें केमिकल एनर्जी फ्यूल को होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में अपन कन्वर्ट करते हैं। जो एग्जाम्पल 1 ये एग्जाम्पल 2 अपन देखें। इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। अपन जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर को रोटेट करते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इन वेरियस फॉर्म्स एनर्जी किन फॉर्म में एनर्जी होती है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है यांत्रिक, यानी मैकेनिकल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। सेकेंड है रासायनिक
केमिकल, थर्ड विद्युतीय, इलेक्ट्रिकल, फोर्थ उष्मा, थर्मल, प्रकाश, लाइट, नाभिकीय, न्यूक्लियर, स्थितिज, पोटेंशियल, गतिज, काइनेटिक। ये अपन ने जो मैन जो एनर्जी जिन फॉर्म में होती है उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। यांत्रिक फॉर्म में हो सकती है, रासायनिक फॉर्म में हो सकती है, विद्युतीय फॉर्म में हो सकती है, उष्मा के फॉर्म में हो सकती है, प्रकाश के फॉर्म में हो सकती है और स्थिति फॉर्म में हो सकती है, गतिज। इस फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। Now we discuss different types of conventional source of energy. कि एनर्जी के कौन कौन से जो सोर्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेंशनल source sources of energy. सबसे पहले पढ़े फ्यूल एनर्जी। ईंधन ऊर्जा, वाटर, जल ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ज्वार ऊर्जा, जियोथर्मल, एनर्जी, भूख उष्मीय,
फ्यूल एनर्जी। तो फ्यूल एनर्जी में अपन देखें तो फ्यूल में यहाँ पे अपन लेंगे, ये जो फ्यूल है वो सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, आपके गैसेस हो सकता है। सॉलिड में जो अपन लेते हैं वो कोल के रूप में लेते हैं, लिक्विड में पेट्रोल डीजल को काम में लेते हैं, गैस के रूप में नेचुरल गैसेस होते हैं। इन सब को अपन जो फ्यूल है उन फ्यूल को चला के और स्टीम बना के, स्टीम टरबाइन चला के उससे जनरेटर कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन इससे बना सकते हैं। वाटर एनर्जी, जो वाटर एनर्जी है अपने, उसमें क्या है कि जो बारिश का पानी, बरसात का पानी होता है वो किसी पॉन्ड वगैरह में इकट्ठा होता है, तो वो अपने जो अर्थ लेवल से ऊपर होगा तो उसमें हेड होगा, उस हेड में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी को अपन काम में लेके टरबाइन चलाते हैं, उस टरबाइन से अपन जनरेटर कनेक्ट करके इससे चेंज कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में जो यूरेनियम 235 होता है, उस यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की अपन उसके बौछार करते हैं तो उसका विखंडित हो जाता है और उससे अपन को ऊर्जा मिलती है। सोलर एनर्जी है वो अपन को सूर्य के द्वारा मिलती है। इसमें सोलर एनर्जी अपन पहले देखा, अपन लेंस से किरणें इकट्ठी करके पेपर जलाया करते थे, उसी से अब अपन जो सोलर पैनल लेके और उससे अपन सोलर एनर्जी को काम में ले सकते हैं। विंड एनर्जी है वो जो पृथ्वी की जो वायु चल रही है उसमें 2600 to 2700 मेगावाट ऊर्जा होती है। इसमें जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ की जो ऊर्जा होती है, वहाँ पे जो विंड एनर्जी से ज़्यादा ऊर्जा अपन जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने जैसलमेर ये जो वाला जो गर्म क्षेत्र है वहाँ पे विंड एनर्जी की जो पवन चक्कियाँ वो लगा रखी हैं। जो आपकी टाइडल एनर्जी है वो जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उसमें जो सी लेवल है उसमें और ज्वार में जो 5 मीटर का जब अंतर होता है उससे अपन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जो थर्ड है वो जियोथर्मल एनर्जी, भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो अपन देखें तो जो अपनी पृथ्वी है उसके 1.5 किलोमीटर नीचे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा दबी होती है, जिसका तापमान जो टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो दाब है वो है, इसमें जो प्रेशर अपन लेंगे वो इसमें प्रेशर है 3000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें प्रेशर होता है। इसमें से जो अपन क्या करते हैं कि जो अपनी अर्थ है उसमें एक पाइप अपन इसमें पाइप डाल के इसके द्वारा स्टीम लेके उस स्टीम से स्टीम टरबाइन चला के और अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये अपने विभिन्न सोर्स थे जो एनर्जी के, जिनको अपन एक दूसरे में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में